ओके चलते हैं अपनी प्यारी प्यारी सहेलियों की तरफ। ये जो गर्ल्स हमारे साथ हैं, बरकतें फिजाओं में अपने सब गुनाह धो। जी हाँ व्यूअर्स, हमारे साथ स्टेज पे दो हसीन लड़कियां आपने बैकग्राउंड में तो देखी होंगी, लेकिन उनका इंट्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ हैं दो डॉक्टर्स। फिक्र ना करें दोस्त है मेरी, इसलिए बुलाया इनको, इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि डॉक्टर है। डॉक्टर अरीज खालिद हमारे साथ हैं, कंसल्टेंट फेशियल एस्थेटिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। साढ़े नाम मुश्किल होंदे जाते हैं डॉक्टर साहब, है की है कंसल्टेंट फेशियल एस्थेटिक एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। तो एस्थेटिशियन हुई ना फिर ऐसे ही कर ले। डॉक्टर साहब इतना प्यारा कभी किसी बस ने हमें ये पता है कि ये लोगों को प्यारा करती है, बात खत्म हो गई, छोड़ दो इस बात को। ए लोकां नू सोहना बनाती है। हाँ। पंजाबी स्टाइल क्लियर कर दूं, कराची वालों मुझे माफ कर दो, मुझे हिंदी आती नहीं है, और अगर बाकी ज़बानें भी आती तो उसमें मैं बोल जाती। और मेरी प्यारी दोस्त ये भी लोगों को प्यारा करती है। प्यारे लोग जो लोगों को प्यारा करते हैं और टोटकों से नहीं, प्रॉपर मेडिकल इंफॉर्मेशन के साथ। डेंटल सर्जन एंड एस्थेटिक फिजिशियन। 3 साल के बाद इन्होंने एज अ होस्ट अपना कमबैक किया है, बट अ फॉर्मर मॉडल, एक्टर एंड होस्ट डॉक्टर तनीज़े ज़ैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, डॉक्टर हो गई हूँ मैं इस वक्त, डॉक्टर। अच्छा गर्ल्स, ये मुझे बताओ कि सबसे पहले तो रमज़ानुल मुबारक, 2 अशरे निकल गए, अल्लाह का शुक्र है, ऑलमोस्ट सेकंड अशरा भी ख़त्म होने वाला है आज के दिन। तो कैसा रहा ये रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। एक तो खैर ये टीवी के चैनल्स की डिफरेंट उस पर मैं जा रही थी ट्रांसमिशंस पे, वो भी मसरूफ़ की तरह ही। इसके अलावा जो क्लिनिक है वो भी काम बहुत ज़ोरों से था, क्योंकि लोगों को नूर चाहिए था, तो वो जाहिर है कि हम उस कोशिश में भी थे। पहले उन्होंने कोशिश की बातें करके, बाकी कुछ उन्होंने कहा थोड़ा आप डाल दें, तो वो भी उस लिहाज से मसरूफियत रही। और फिर बच्चों के लिए भी लाइक अफ्तार का टाइम एक ऐसा होता है कि जिस पे फरमाइशें फुल पीक पे होती हैं, तो सब कुछ घर भी सब कुछ चलता रहा। क्या बात है जी मेरी जान। रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। पहला अशरा तो बहुत स्मूथ गया क्योंकि वेदर भी काफ़ी कूल था, तो ठंडे ठंडे रोज़े। बट अब क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो रोज़े थोड़े टफ़ हो रहे हैं, अपना आप दिखा रहे हैं। और क्योंकि 3 साल बाद मैंने कम बैक किया है, तो फर्स्ट टाइम एवर मैं लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही हूँ ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो थोड़ा टफ टाइम लग रहा है मुझे। बट यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। मैं जब फ्री होती हूँ, गाड़ी में रास्ते में जा रही होती हूँ, तो मैं अक्सर जो है वो देख रही होती हूँ ऑनलाइन आपको। और जान इतना अच्छा बोल रहे हो और इतनी नॉलेजेबल गुफ्तगू कर रहे हो, इट्स सो इम्प्रेसिव। थैंक यू सो मच। सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। क्योंकि मैं इसको यही कहती थी, मैं कहती थी ठीक है जान, मॉडलिंग छोड़ दी, एक्टिंग छोड़ दी, पोस्टिंग में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, पोस्टिंग में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। मेरा यही एक यौनरा था कि अब हिजाब किया है तो उसको मैं कैरी ऑन करूं फॉर एवर। और अगर मुझे ऐसे आप हैं, कम ऑन यार, आई मीन देखो, अगर हम इतनी शैलो इंडस्ट्री हैं कि अगर एक लड़की ने सर पे दुपट्टा ले लिया तो वो अब होस्ट नहीं कर सकती, तो ये एक बहुत सैड बात है। और सिर्फ किसी भी इंसान को रमजान ट्रांसमिशन या मुहर्रम ट्रांसमिशन पे लिमिटेड नहीं कर देना चाहिए। लिमिट कर दें तो वो भी ज्यादती के जुमरे में आता है। बिल्कुल। तो बात ये है कि आप पूरी दुनिया में देखें, इंटरनेशनली देखें, BBC, CNN, ये सारे बड़े चैनल्स को देखें। Exactly. इन सब पे जो बच्चियां हिजाब करती हैं वो एज एंकर्स बैठी हुई हैं। सो द पॉइंट इज ये चीज से निकल जाना चाहिए। अच्छा, एक बड़ी मजे की चीज हुई है व्हाइल टॉकिंग टू यू गाइस। मैंने ना एकदम से फोन चेक किया क्योंकि ऑब्वियसली टीम के साथ भी मेरी साथ कोऑर्डिनेशन चल रही होती है। बात करते हुए मुझे आया एक पार्लर से मैसेज, 20% ऑफ ऑन फिलर्स। अब सुन ले, एक पार्लर से ये मैसेज आया। तो मैं इस पे आप दोनों से बात करना चाहूंगी कि डेंटल वर्क भी लोग बहुत गलत जगहों से जाके करा लेते हैं और फेशियल काम भी लोग बहुत गलत जगहों से कराते हैं। इस रमजान में अगर कोई अच्छा पैगाम देना है तो प्लीज अपने अपने प्रोफेशन से रिलेटेड प्लीज मैं चाहूंगी ब्रेक के बाद आप अपने मैसेजेस दें, क्योंकि कुछ किल्लत थी हमारे स्टेज पे डॉक्टर्स की, तो हमने कहा चल आजा डॉक्टर ज़ैनब गोंदल, तू भी सेट पे आजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब डॉक्टर ज़ैनब गोंदल की उम्र पे ना जाए, इसकी शक्ल पे ना जाए, लगती है छोटी सी है, लेकिन अब तो लोग ये भी कहना शुरू कर दिए कि आपकी शक्ल बिल्कुल जुगन की बेटी नूर से मिलती है। हाँ। तो बस आप सोचे कि बड़ी बेटी है मेरी, तो हैं तो हम छोटी सी, हम बड़े बड़े काम करते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन
एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट। मैडम आपकी तरफ आऊंगी। ओके, मामा की दोस्ती आई हुई है, बेटा अभी चिल करे। बट बात इस वक्त मैं ये करना चाहती हूँ कि जो अभी कितनी फनी बात है व्यूअर्स के, अभी आई है तो एकदम से फोन की वाइब्रेशन फील हुई, वो बात कर रही थी, मैंने बदतमीजों की तरह चेक भी कर लिया, मैसेज आया एक पार्लर से, एक सैलून से, मतलब जहाँ पे बंदा ब्लो ड्राई कराने के लिए जाता है या थ्रेडिंग कराने के लिए जाता है, कि भाई 20% ऑफ ऑन फिलर्स। ओवर टू यू मैम। 20% चांसेस हैं आपके ऊपर जाने के भी। और 20% चांसेस है आपके नेक्रोसिस होने के। डेफिनेटली, क्योंकि आप देखिए आपने काम हमेशा उस जगह से करवाना है जहाँ उस बंदे को ये भी पता है कि साइड इफेक्ट वो डील कर सकता है कि नहीं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये कि जाहिर है स्टेरिलाइजेशन का कोई इंतज़ाम नहीं हो सकता, डिसइंफेक्शन का कोई इंतज़ाम नहीं हो सकता। आपको क्या पता वो फिलर किसी और पे पहले इस्तेमाल करके आप पे किया गया है, क्वालिटी क्या है, क्योंकि फिलर्स की बहुत भाई करना भी तो आना चाहिए। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि आपने ऑनलाइन लोग अब ऑनलाइन कोर्सेज करा रहे हैं फिलर्स के। Exactly. मतलब यानी नहीं भी करवा रहे, यूट्यूब पे देख के बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मेरा हफ्ते में 2 से 3 दिन लोगों के ख़राब काम ठीक किए हुए गुजरता है, लेकिन अक्सर लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो क्या सकते हैं। हमारे पास एक पेशेंट आई थी और इसी तरह सैलून में किसी ने उसको विटामिन ई के कैप्सूल्स जो जनरली मिलते हैं वो इंजेक्ट कर दिए थे। अच्छा, दे आर नॉट मेंट फॉर इंजेक्शन। पहली बात तो ये कि जो पेशेंट के एंड पे है कि आप पैसे बचाने की खातिर इस तरह हल्की जगहों पे जा रहे हैं, ये हमेशा जहन में रखें कि आपके उससे ज़्यादा पैसे लगेंगे। ठीक है, आप वो बची, उसका वहाँ पर ग्रैनुलोमा बना, फाइनली नेक्रोसिस हुआ और उसको इतना मतलब उसका मेजर इशू बन गया कि उसकी स्किन ग्राफ्टिंग की गई। उसकी अब शक्ल कभी भी पहले जैसी नहीं हो सकती। ठीक है, और लिटरली वो बंदी 4 से 5 दिन कोमा में थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। क्या कि जी आपने विटामिन ई का कैप्सूल कितने में करवाया होगा? 2000 में, 2500 में। ठीक है, और उसके बाद आपने अपनी ज़िंदगी की कितने कीमती पल खो दिए, आपने अपना चेहरा खो दिया है। ठीक है, और ऊपर से अपने उस 2-3 हज़ार के खर्चे का आपने अब लाखों रुपए का खर्चा किया अपना इलाज का, जो मुकम्मल हो भी नहीं सकता। ठीक है, देखिए आपकी बॉडी है, आपका प्रोफाइल है, आपका चेहरा है, आपको पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ जा रहे हैं। बिजनेस करने के लिए या लोग पैसे कमाने के लिए वो तो करेंगे ये सब कुछ, लेकिन आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। बजाय काम ख़राब करवा के फिर आप सर्च करते फिरें कि जी अच्छा ये बंदा क्या है, ये डॉक्टर है या नहीं है, ये इनका काम है या नहीं है। ये बात आपको सिंपली समझने की ज़रूरत है। इंजेक्टेबल कोई भी काम किसी सैलून की बंदी का नहीं है। प्लीज़ ये बात समझ लें कि कोई इंजेक्टेबल प्रोसीजर, मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर या इन्वेसिव प्रोसीजर किसी सूरत डॉक्टर के अलावा कोई नहीं कर सकता। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, डेंटल वर्क हमारे मुल्क में तो रोड साइड पे होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब दांतों का काम कराना है तो जहाँ पे नाई बैठा हुआ है उसके साथ ही दांत ठीक करने वाले भाई बैठे हुए हैं, कोई किसी चीज़ से निकाल रहा है, कुछ कर रहा है, और आपसे बेहतर कौन जानता है कि फिर क्या मसाइल होते हैं उसके बाद। अनफॉर्चुनेटली हर गली में ना डेंटल क्लिनिक मौजूद है। क्वैकरी इतनी आम है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम भी इसके ऊपर कुछ इस तरह से एक्शन नहीं ले सक रहा कि क्वैकरी को बंद किया जाए, क्योंकि क्वैक्स ने डेंटिस्ट के ही लाइसेंस के ऊपर क्लिनिक खोला हुआ है। और गलती उन डेंटिस्ट की है जो अपने लाइसेंस पे दूसरों की लाइफ को रिस्क कर रहे हैं, अपना लाइसेंस किसी अनट्रेंड बंदे के हाथ दे के क्लिनिक खुलवा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो हेल्थ है वो आपके ओरल कैविटी से, आपके माउथ से स्टार्ट होती है। इन द सेम वे स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आप किसी अनट्रेंड बंदे के हाथ में जाके क्यों अपनी लाइफ को रिस्क करना चाहते हैं? आप मेरे पास अक्सर पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको हाइड्रा फेशियल, क्योंकि हर सैलून पे होता है। आई एम नॉट अगेंस्ट सैलून्स डूइंग फेशियल्स, करें बट प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ करें। अब हाइड्रा फेशियल एक टेक्निकल काम Exactly. है, मशीन उसमें यूज होती है, उसमें मेडिकल Medicated सीरम यूज serums होते use हैं। होते हैं। आप कैसे कर सकते हैं? अब बहुत से पेशेंट्स आते हैं सैलून से हाइड्रा फेशियल करवा के, उनको नेक्रोसिस हुआ होता है, स्किन नेक्रोसिस, और उसको डील करना इट्स अ रियली टफ जॉब। तो नेक्रोसिस क्या होता है जान? इट्स स्किन सक्शन की वजह से ना, जब आपकी स्किन में आप सक्शनिंग करते हैं ना हाइड्रा से, तो स्किन को इतनी टाइटली आपको वो पंप किया जाता है कि उसकी जो आपकी पंपिंग सक्शनिंग है ना, वो आपकी स्किन के अंदर डेड सेल्स के ऊपर इन्फ्लेमेशन कॉज कर देती है। तो आपकी स्किन पे जब इन्फ्लेमेशन होती है तो अनफॉर्चुनेटली स्किन एक डेड स्टेज पे चली जाती है, जिसको सेल का डेथ डिक्लेयर किया जाता है। वो नेक्रोसिस कहती है इन नॉर्मल लैंग्वेज। ओके। फॉर द पेशेंट्स, फॉर द पीपल हु वांट टू अंडरस्टैंड कि नेक्रोसिस क्या है, वो आपकी स्किन की इन्फ्लेमेशन कॉज करके आपके सेल को डेथ स्टेज पे ले जाता है। और इसी तरह से जब हम ओरल कैविटी की बात करें, आपके मुंह में जब क्वैकरी काम कर रहे हैं क्वैक्स,
दे डोंट नो द प्रॉपर एनेस्थीसिया टेक्निक। दांत तो वो निकाल लेते हैं, बट जितना पेनफुल ट्रोमैटिक दांत वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, और आप गलत इतने डिवाइसेस pain- यूज कर लो तो Exactly. हेपेटाइटिस, अनस्टरलाइज्ड आपके इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से एज यू सेड हेपेटाइटिस इज द कॉज, HIV, एंड उसका कोई भी क्योर नहीं है इफ़ यू आर गेटिंग इट डन फ्रॉम द क्वैक्स। तो कहीं भी आप जा रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि डॉक्टर्स ही आपका ट्रीटमेंट करें, दूसरे प्रॉपर डॉक्टर के पास जाए। स्टेरिलाइजेशन फॉलो हो रही हो। भाई जिसका जो काम है वो करे। रियल एस्टेट का बंदा जमीन बेच सकता है, वो घर नहीं बना के दे सकता। जो बंदा घर बनाता है, जो आर्किटेक्ट, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो आर्किटेक्ट का काम नहीं कर सकता एग्जैक्टली। अनलेस आप दोनों में ट्रेंड हो। सो द पॉइंट इज, जब इस तरीके से हम चीजों के बारे में डिसीजन लेते हैं तो अपने जिस्म के बारे में भी तो सोच समझ के ले। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी फील्ड में भी हर्बल वाटर पी लो, ये 4 चीजें मिक्स करके बोतल में दे दी कि ये आपने डेली 1 चम्मच खाना है, इससे आपका वेट कम होगा, ये चीज ले लें आपका डायबिटीज खत्म हो जाएगी। अब देखिए, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन इस तरह की चीजें जब करते हैं तो फिर वो अनएथिकल डिपार्टमेंट एरिया में आ जाती है बात। अच्छा, बेसिक रीज़न जो है वो ये है कि अगर आप किसी को कोई चीज़ ऐसी देना भी चाहते हैं, मिक्स करके, मिला कर, या कोई भी सप्लीमेंटेशन भी आप करवाना चाहते हैं, तो पेशेंट में एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है, पेशेंट जो इसको फॉलो करने जा रहा है उसकी बॉडी पे इसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसके खाने पीने की रूटीन क्या है। अब आपने एक वीडियो देखी जिसमें किसी बंदे ने बताया हुआ था कि तुम ये चीज़ अपनी डाइट में ऐड ऑन करो, तुम्हारा इतना वज़न कम हो जाएगा। आपने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, साथ खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के माइक्रोज और मैक्रोज जो है वो कम होना शुरू हो गए हैं बॉडी में। आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन की तरफ जाना शुरू हो गई है, आपकी स्किन जो है वो सैग होना शुरू हो गई है। किस वजह से? क्योंकि आपने खाना पीना जो है उसको प्रॉपर तरीके से किया ही नहीं है। हमारा गोल हेल्दी होना तो है ही नहीं, हमारा गोल तो है पतले होना, चाहे सड़ उसमें जाए बंदा, अंदर से सारा कुछ खत्म हो जाए, बेड़ा गर्क हो जाए, स्किन भी खराब हो जाए, बाल भी सारे हाथ में उतर आए, बस पतले हो। फायदा क्या है यार? उससे भी बड़ा मसला ये है कि डॉक्टर साहिबा ने एक प्लान फॉलो किया है, मैं पास बैठी हुई हूँ, डॉक्टर साहिबा आपने तो बड़ा अच्छा वजन कम कर लिया, सेम प्लान मैंने उठाया, मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। हर प्लान हर बंदे के लिए नहीं होता। डॉक्टर साहिबा की वेट, हाइट, एज मुझसे डिफरेंट है, मेरी उनसे डिफरेंट है, हमारे खाने पीने के पैटर्न्स, हमारे लाइफस्टाइल डिफरेंट है, हमारा काम डिफरेंट है। हम कैसे एक चीज़ को फॉलो कर सकते हैं? चलो आज एक मजे की अपनी कहानी बताती हूँ और उसके बाद ब्रेक में जाएंगे। बहुत साल पहले, लाइक अबाउट 12-13 ईयर्स अगो, जब बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था लिप के फिलर्स कराना, अभी भी है लेकिन उस वक्त ना बहुत एक के एंजेलिना जोली के तरह के लिप्स करने। हमारी एक जानने वाली थी, वो बाहर से आई हुई थी, दोस्त की बहन, उन्होंने मतलब फिलर्स लेके आई थी, वो भी ये काम सीख रही थी, शी वॉज इन द प्रोसेस, अभी उनकी डिग्री नहीं खत्म आई। उन्होंने कहा कि मैं लेके आई हूँ लंदन से या वट फिलर्स, तो जिस चीज़ से कराना है। मैं अपनी एक फ्रेंड को लेके गई, वो अपनी कराना चाह रही थी। अब उसी टाइम के अंदर 3 खवातीन ने अपने फिलर्स करवाए मेरे सामने, वही वाले। मुझे उन्होंने कहा जुगन तुम भी करा लो। मैंने कहा क्यों? कहती है नहीं तुम भी करा लो, अच्छा प्लम्प लिप्स हो जाएंगे। मैं बेवकूफ़ गधी, मैंने करा लिया। उन्होंने किया, अच्छा मेरे होंठ में, लोअर लिप में उन्होंने थोड़ा सा ही किया था इंजेक्ट, कोई पूरा भी नहीं किया था, वो थोड़ा सा ही बिल्कुल डाला था, थोड़ा सा वो सूज सा गया। मैंने कहा अच्छा पर ठीक है दर्द हो रही है, मैंने नहीं करना, खत्म हो गया। मेरे होंठ में पस पड़ गई। उस फिलर को अंदर से डॉक्टर अजीम जहांगीर को कट करके उस फिलर को निकालना पड़ा दबा दबा के। मुझे एंटीबायोटिक्स कोई 3.5 के 4 हफ्ते एंटीबायोटिक्स सुबह शाम 5-5 mg लेनी पड़ी। मेरा मैदा उड़ गया, मेरा मुंह, और इतने मेरे होंठ सूज गए, इतने मेरे होंठ सूज गए, और 3 हफ्ते मैं काम भी नहीं कर पाई। और मैं छुपती फिरती थी कि मैं किस मुंह से लोगों को बताऊं कि मैं बड़ी अक्लमंद बनी फिरती हूँ, मैंने क्या स्टूपिड हरकत की। अब वहीं पे 3 खवातीन ने मेरे सामने वही चीज कराई, मेरे पे वो नहीं सूट की। तो प्रॉपर डॉक्टर जो क्वालिफाइड है, जिसको अपना काम आता है, उसके पास जाना जरूरी है। लोग कहते नहीं, ये पढ़े लिखे लोग तो ऐसी चीजें नहीं करते, जाहिल लोग करते हैं। आई एम सॉरी, मेरे जैसे पढ़े लिखे जाहिल भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, और एहतियात करना बहुत जरूरी है।